मंचू गांव में एक लड़का संचू रहता था। यद्यपि वो बहुत छोटा था, वो बहुत बुद्धिमान था। कोई भी बुजुर्ग खतरे में होता या दोस्त अंक नहीं मिला पाते तो सब आकर संचू को पकड़ते, तो वो सभी की तरह तरह से मदद करता। एक दिन हंचू मंचू गांव में एक जादूगर जादू के करतब दिखाने आया। उसका नाम किलीबिली है। उसके सीने पर एक है बड़ा सा लॉकेट। सुबह में एक रिक्शा पर घोषणा चल रही है और उस रिक्शा के पीछे लगा है किलीबिली का बड़ा सा फोटो। स्कूल से लौटते समय संचू और उसके दोस्तों ने भी इस रिक्शे को देखा। एक आदमी रिक्शे पर बैठकर सबको लिफलेट बांट रहा था। संचू और उसके दोस्तों ने भी लिफलेट ले लिया। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया किलीबिली जादुई खेल दिखाने। आइए, 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 किलीबिली का जादुई खेल। आज रात का आकर्षण किलीबिली का वैनिश शो। किलीबिली वैनिश करके दिखाएगा। आइए, आइए, आइए। देखा तुमने गले में कितना बड़ा लॉकेट है? शायद सारा जादू उस लॉकेट में है। धत, लॉकेट में जादू कैसे हो सकता है? ये सब हाथों का खेल है। लेकिन कोई सिर्फ हाथ से इंसान गायब कर सकता है क्या? क्या पता। क्या हुआ संचू, चलेगा आज रात जादू देखने? नहीं, पिताजी आज शहर से घर लौटेंगे। आज नहीं होगा, तुम लोग जाओ। चल चल, आज रात को किलीबिली का मैजिक शो देखते हैं। मेला के मैदान में हर कोई लाइन में खड़े हैं। किलीबिली का शो देखने वाले दर्शकों में से एक दर्शक ने पास खड़े दर्शक से कहा, बाप रे, इंसान गायब करेगा किलीबिली? अरे वही तो आज देखने आया हूँ। मुझे तो डर लग रहा है। क्यों? अगर मुझे गायब कर दिया और मैं वापस नहीं आ सका तो? दूर मूर्ख, सुना नहीं? संचू ने कहा सब हाथों का खेल है, कुछ नहीं होगा। आइए, आइए, टिकट ले जाइए, ले जाइए। चल चल, सब चलते हैं। चल चल, तब चलते हैं। दोनों तंबू में प्रवेश करते हैं। बहुत तरह का जादुई खेल दिखा रहा है किलीबिली। कभी रस्सी पर चलने वाला खेल, तो कभी किसी इंसान को बीच से दो भाग में बांटने वाला खेल। और ये सब देख के दर्शक खूब खुश होते हैं और सभी तालियां बजाते हैं। हाँ, सही पकड़ा। इंसान गायब करने वाला खेल गिलगिलिच्छू। कौन होगा गायब? बोलिए, हाथ उठाइए। सब हाथ उठाते हैं। दोस्त दो हाथ नहीं उठाता। क्या रे, हाथ उठा? नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। चिंचू को देख के किलीबिली बोल उठता है, सिर्फ एक ने ही हाथ नहीं उठाया, उसी को बुलाया जाए। हाँ, तुम इधर आओ बेटा। मैं? हाँ, तुम। मैंने तो हाथ नहीं उठाया। इसीलिए तो मैंने तुमको बुलाया। चले आओ। जाओ भी। संचू का एक दोस्त चिंचू को धक्का देता है। लगभग डर के साथ कांपते हुए, थर्राते हुए चिंचू मंच पर चढ़ता है। लो, अब तुम इस टेबल पर लेट जाओ। इस टेबल पर? हाँ। गिलगिली फू, जा उड़ जा, ज्योति ज्योति, आहा, गिलगिली फू, वाह, वैनिश हो गया। चिंचू को गायब हुआ देखकर सांचू का दोस्त हैरान हो जाता है। फिर वापस आ गया, देखिए। दर्शकों ने आनंद के साथ तालियां बजाईं। मंच पर चिंचू खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है रोबोट की तरह। क्या रे, डर कम हुआ? मजा आया बोल? अरे तुम बात क्यों नहीं कर रहे? अरे डर के मारे रोबोट बन गए क्या? चल चल घर चल। इसके बाद दोनों दोस्त मिलके घर चले जाते हैं। सांचू रसोई में बैठा अपनी माँ को खाना बनाने में मदद कर रहा है। एक पड़ोसी महिला मिसी उनके घर आती है।
और आके बोलती है, क्या तुम थोड़ा नमक दोगी? खाना बनाते समय देखा नमक खत्म हो गया है। हाँ हाँ सांचू, मिसी आंटी को थोड़ा नमक दे दो। अरे मैं लड़के को भेजना चाहती हूँ दुकान पर, भेज नहीं सकती। क्यों? मत बोलो बहन, उस दिन मेले में जादू देखने के बाद से कैसे चुप बैठा रहता है, मानो वो इंसान नहीं बल्कि रोबोट हो। सब कुछ सुनकर संचू का चेहरा एकदम हैरान हो जाता है। वो सब कुछ सुन रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है। संचू नमक लाकर देता है और मिसी बोल पड़ती है, तुम एक बार जाकर देखो ना। धन्यवाद सांचू, चलती हूँ। सांचू, सांचू तुम चलो चलो। कहाँ? चिंचू के घर। वो जादू का शो देखने के बाद से वो मानो रोबोट बन गया हो, बात नहीं कर रहा। ये जरूर उस जादूगर का काम होगा। चलो। अरे इतनी रात को कहाँ चले दोनों? आ रहा हूँ। इस तरफ तंबू के भीतर सुबह सुबह किलीबिली अपने मन में ही कुछ बोलता है। गायब, गायब। और सिर्फ 5 बच्चे, तब मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर। मेरी शक्ति कोई नहीं छीन सकता। साथ ही उसके लॉकेट से एक रोशनी निकल रही है। ये तो दिन के उजाले में भी मेरा लॉकेट प्रकाश में चमक रहा है। तुम्हारी ज्योति मैं बुझा दूंगा। बच्चों को रोबोट बनाते हो तुम, मैं जानता हूँ। फिर उनकी शक्ति को उस लॉकेट में कैद कर लेते हो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर रात होती तो मैं तुम्हें भी गायब कर देता, लेकिन दिन में मेरी शक्तियाँ काम नहीं करती। तुमने मेरे सब गुप्त खेलों का पता लगा लिया है, इसलिए मैं तुमको भी वैनिश कर दूंगा। जादू की देश भेजूंगा। जा गिलगिली फू, जा उड़ जा। किलीबिली के शक्तिशाली मंत्र पाठ करने के बाद संचू का दोस्त देखता है कि उसका दोस्त संचू गायब हो जाता है। डर के मारे वो वहाँ से भाग जाता है। बच्चा होकर किलबिल के साथ पंगा लेने आए थे। किलीबिली संचू को गायब कर देता है। वो जादू के देश में पहुंच जाता है। वहाँ सब कुछ अलग है। कितने लोग जादू सीख रहे हैं। वे अलग अलग खेल खेल रहे हैं। कभी फल को फूल बना देते हैं तो कभी बहुत सारे पुतलों को कबूतर बना देते हैं। ऊपर से नीचे लाते हैं जुगनू। हैरान होकर ये सब देख रहा था संचू। अचानक एक बूढ़ा साधु आता है। साधु आकर संचू को बोलता है, संचू तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम मुझे जानते हो? मैं इस दुनिया में सभी को जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम किलीबिली के सारे रहस्य जानते हो, इसलिए उसने तुम्हें जादू करके यहाँ भेजा है। वो सभी बच्चों को रोबोट में बदल रहा है। उसके उस लॉकेट में वो शक्ति है। उसने उस लॉकेट यहाँ से चोरी किया है और तुम्हारे देश चला गया। वो बच्चों को जीवन ऊर्जा लेकर उस लॉकेट में जमा कर लेता है। सिर्फ 5 बच्चे और हुए तो वो बन जाएगा दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर। तो तुम उसे रोकते क्यों नहीं हो? हम जादू के देश छोड़कर तुम्हारी दुनिया नहीं जा सकते, सिर्फ वो लॉकेट लेकर जा सकते हैं। इसलिए किलीबिली ने वो लॉकेट चुराया। अब क्या होगा? तुम इंसान हो, केवल तुम ही उसके करीब पहुंच सकते हो। मैं तुम्हें मंत्र दे सकता हूँ। यदि तुम चतुराई से उस मंत्र का प्रयोग करते हो तो लॉकेट को वो हटा सकोगे, तो किलीबिली की सारी जादुई शक्तियां खो जाएगी। सभी बच्चे सामान्य हो जाएंगे। क्या तुम सकोगे? मैं कर सकता हूँ। मुझे इसे अपने दोस्तों और बाकी सभी के लिए करना ही होगा। आप मंत्र दीजिए। शक्ति से संचू पृथ्वी पर लौटता है। हमेशा सोचता रहता है कि क्या किया जाए, लेकिन समय निकलता जा रहा है। वो उस जादूगर के सामने कैसे पहुंच सकता है, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ा
तो जादूगर उसे पकड़ लेगा। क्या वो फिर से कोई जादू करेगा? कुछ समय बीत जाने के बाद संचू खुशी से उछल पड़ता है। मिल गया आइडिया। हा 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 हा। किलीबिली, आज तुम्हारा खेल खत्म हुआ। ऐसा बोलकर संचू दौड़कर बाहर चला जाता है और दौड़ते दौड़ते तंबू के सामने आकर खड़ा होता है। संचू ने तंबू को हटाकर देखा कि जादूगर गहरी नींद में सो रहा है। ये देखकर संचू बोल पड़ता है, यही मौका है। अब वो धीरे धीरे अपने ऊपर जादू मंत्र पढ़ता है। चिरिंग चिरिंग छप छप झम झम। संचू चूहा बन जाता है। अब वो चुपके से चलते चलते किलीबिली के पास पहुंच जाता है और साथ ही अपने दांतों से किलीबिली के हार को काट देता है। फिर उस हार को अपने हाथों में लेकर वो तंबू से बाहर आ जाता है। अब वो चूहा रूपी संचू अपने ऊपर जादू का मंत्र पढ़ता है। चिरिंग चिरिंग छप छप झम झम। हार के जाते ही जादूगर का सारा जादू गायब हो गया। बच्चे सामान्य हो गए। किलीबिली बोल पड़ता है, मेरा लॉकेट, मेरा जादू कहाँ गया? मेरे हाथ में है किलीबिली। इसे वापस दे दो, वापस दो। ऐसा कैसे हो सकता है किलीबिली? तुम लोगों को चोट पहुंचाओगे। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। इसे लो। चिरिंग चिरिंग छप छप झम झम। चींटी चींटी। साथ ही साचू के मंत्र से जादूगर किलीबिली चींटी बन जाता है। सभी बच्चे दौड़ते हुए चिल्लाते हुए आते हैं। सब एक साथ घर लौट जाते हैं। Hey, thanks for watching. Subscribe the channel and click on the bell icon for upcoming videos.